गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका लेक्चर नंबर 3। तो यहाँ पर हमारा लास्ट लेक्चर जो था आपका किसको लेकर के था, गैल्वेनिक सेल के बारे में। आपको बताया गया था कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा किसके बारे में होगा, जब हम गैल्वेनिक सेल के ऊपर क्या लगा देंगे, एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या कर देंगे, अप्लाइड कर देंगे। ठीक है, तब किस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा, हम जो ये सारा पढ़ने वाले हैं किसको लेकर के हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल को अप्लाइड करते हैं और उसका पोटेंशियल को क्या करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, तो एक टाइम आपका ऐसा आ जाता है जब आपका गैल्वेनिक जो सेल है वो आपका किस तरीके से वर्क करने लगता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क करने लगता है। तो यहाँ पर हमें फाइनल रिजल्ट उसी को समझना है, यहाँ पर किस तरीके से वर्क होगा। अब लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये आपको देख रहे हो, ये वाला जो फिगर आपका है वो गैल्वेनिक सेल को लेकर के है। तो वहाँ पर हमने इसकी अच्छे तरीके से स्टडी कर ली थी। एक बात हमने यहाँ पर नोट करनी चाहिए कि ये जो एनोड है और ये जो कैथोड है, ये इनको एनोड और कैथोड का जो चार्ज को लेकर के है, इसका कोई यहाँ पर नया प्रोसेस नहीं होता। एनोड वो होता है जहाँ पर क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है, और हमें पता है जिंक इलेक्ट्रोड ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रोड आपका एनोड है। और यहाँ पर हमें पता है ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसने यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें आपका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है आपका क्या हो जाएगा, आपका कैथोड। मीन्स इस बीकर के अंदर आपकी कौन सी रिएक्शन चली आ रही है, आपकी रिडक्शन रिएक्शन, और इस बीकर में आपकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए एनोड और रिडक्शन के लिए कैथोड। तो ये टर्मिनल इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सजेस्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है आपकी जो भी रिएक्शन हो रखी है वो किस तरीके से वो चार्ज हो रखा है। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बात कर ली थी। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्क ये है कि ये जो गैल्वेनिक सेल है उसका सेल पोटेंशियल आपका 1.1 वोल्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल जो है आपका ये वाला था, ठीक है, गैल्वेनिक सेल पे हमने क्या किया, फर्स्ट केस में जब हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड किया। ठीक है, अगर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल आपका, अगर यहाँ पर एक्सटर्नल आपका लेस देन 1.1 वोल्ट से, ठीक है, अगर आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट जो कि आपका गैल्वेनिक सेल का है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल इससे आपका कम रह जाता है तो आपकी रिएक्शन कैसे काम करती है, ऐसे काम करती है जिस तरीके से ठीक आपका गैल्वेनिक सेल वर्क करता है। ठीक है, मीन्स कैसे करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड और करंट का फ्लो आपका कैथोड टू एनोड। और यहाँ पर हमने कौन सी रिएक्शन देखी थी वो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा रिएक्शन क्या था, जिंक किस फॉर्म में था, सॉलिड, और वहाँ पर आपका कॉपर 2+ या एक्वस फॉर्म में। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये जो जिंक है ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2+ में, और आपका कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ था, सॉलिड फॉर्म में। इस तरीके से हमने बात की थी। ये क्या था आपका एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पर ये आपका एक्वस फॉर्म में। इस तरीके से हमने वर्क कर रखा था गैल्वेनिक सेल को। तो अगर ई एक्सटर्नल आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका लेस देन 1.1 वोल्ट से अगर आपका लेस है तो आपकी रिएक्शन ठीक है वैसे ही चलेगी जैसे गैल्वेनिक सेल यहाँ पर प्रोवाइड करता है। बात यहाँ पर आती है कि हम अब एक्सटर्नल पोटेंशियल को क्या कर दें, हम इंक्रीज कर दें, धीरे धीरे हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा ई एक्सटर्नल आपका रीच कर जाएगा 1.1 वोल्ट से, मतलब ई एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। तब आपका क्या होगा, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल आपका इंक्रीज कैसे हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो हमने क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे लगा रखा है। इसका मतलब आपका यहाँ का जो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसका जो भी पोटेंशियल यहाँ पर सेल पोटेंशियल था उसको हमने रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर क्या कर रखा है, कम कर रखा है। देखो कम कैसे हुआ है, ये कम हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला टर्मिनल आपका नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ, मीन्स यहाँ पर आपका नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव, नेगेटिव से कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ इस तरीके से
फिर आपका ये ऐसे चले आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फ्लो होने में क्या होगी, परेशानी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है, वो क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा उसको रेजिस्टेंस मिला, तो यहाँ पर आते आते उसका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से ई एक्सटर्नल आपका लेस हो जाएगा 1.1 वोल्ट से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से जा रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जिंक के जो इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से प्रोवाइड हो रहे थे, उनका फ्लो ग्रेटर देन आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल। मीन्स ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। तो ये फ्लो कहाँ की तरफ होगा, आपका एनोड टू कैथोड, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, एक्सटर्नल पोटेंशियल को बढ़ाया। अब की बार हमने वहाँ पर रेजिस्टेंस को क्या कर रखा था, बहुत ज़्यादा ले रखा था, हमने रेजिस्टेंस को यहाँ पर मिडल में रख दिया। अब मिडल में रखने से क्या हुआ कि अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से हो रखा था, यहाँ पर ये नेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपके आ रहे थे, अब वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा फील करना पड़ रहा था, इलेक्ट्रॉन को अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे करने में काफ़ी परेशानी थी, वहाँ पर ज़्यादा उसने रेजिस्टेंस फील किया। अब यहाँ पर उसने कम रेजिस्टेंस फील करेगा, अगर कम रेजिस्टेंस फील करेगा तो इस यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि जब हमने बीच में इसके लगा दिया रेजिस्टेंस के मिडल में, तो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया, 1.1 वोल्ट के। मीन्स क्या है, अब ये वाला जो आपकी ये वाली जो आपका सेल है और ये जो आपका सेल है उसका सेल पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब यहाँ पर जो आपका 1.1 वोल्ट का सेल आपका पोटेंशियल है और ये वाला जो आपका प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर वोल्ट मीटर से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये अभी आपका 1.1 वोल्ट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सिंबल से प्रोवाइड करना चाहोगे तो यहाँ पर डायरेक्शन कुछ ऐसी, और यहाँ पर आपकी डायरेक्शन क्या हो रखी है, आपकी अप, ऐसे बिल्कुल। और अगले अब यहाँ पर होगा क्या, देखो ये तो मैंने बता दिया आपका, यहाँ पर जो आपका वर्क हो रहा है वो किसको लेकर के, ठीक वैसे गैल्वेनिक सेल की तरह। मीन्स ये वाली आपकी जो ये वाली जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, आपकी पतली होती जाएगी, वो आपकी मोटी होती जाएगी, वहाँ पर कॉपर आपका डिपॉजिट होता जाएगा इसके ऊपर, और ये वाला क्या होता जाएगा, डिजोल्व होता जाएगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये वाला एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल और सेल पोटेंशियल आपका ये वाला सेल का इक्वल हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप कब होगी, मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनका इलेक्ट्रॉन का फ्लो और यहाँ के इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये वाले जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये वाले आपके नीचे वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उनका फ्लो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर सेम हो रहा है तो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का आना जाना नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का आना जाना नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर रिएक्शन आपकी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अब ना तो आपका यहाँ से कोई रिएक्शन, आपकी जो ये इलेक्ट्रोड है आपका जिंक इलेक्ट्रोड ये है, ये न तो ऑक्सीडेशन कर रहा है और न यहाँ पर जो आपका कैथोड है न ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। मीन्स रिएक्शन आपकी क्या हो गई है, रिएक्शन आपकी हो गई है स्टॉप। अब हमने क्या किया, अगले वाले केस में हमने ये किया कि ई एक्सटर्नल को हमने यहाँ पर मिडल में किया था। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ई एक्सटर्नल को इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा ई एक्सटर्नल को हमने क्या किया, यहाँ पर इसके जो बिगनिंग पॉइंट है यहाँ पर लगा दिया। बिगनिंग पॉइंट पे इसका ये जो वायर हमने लगाने से क्या हो गया, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है बहुत कम फील करेगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस कम फील करेगा। अगर रेजिस्टेंस कम फील करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनका फ्लो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आएंगे उनका फ्लो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आपके यहाँ से जो जिंक इलेक्ट्रोड में से जो इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर की तरफ आ रहे थे उनके कंपैरिजन में। तो होगा क्या कि ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो फ्लो किसका ज़्यादा रहेगा, इसका ऊपर वाले का, एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल का
आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। दूसरी अगर आप स्टेटमेंट लेना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि जिंक अब क्या हो जाएगा, अब आपका ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो पाएगा। ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब क्या होगा, जिंक अगर ऑक्सीडेशन करता है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होता तो हम उसको बोलते हैं मोर रिएक्टिव। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर से क्या आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। वो क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन को दबाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर कंप्रेस होगा तो जिंक क्या नहीं कर पाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा। अब क्या हुआ, अब होगा क्या कि ये वाला जो कॉपर है उसको पता हो गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है। अब ये वाला जो कॉपर है वो क्या करना शुरू कर जाएगा, यहाँ पर कॉपर करेगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हो गया ये कि आपका कॉपर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। जब आपने ई एक्सटर्नल को बढ़ा दिया, देखो ई एक्सटर्नल आपका ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट से, ठीक है। अगर आपका ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट आपका ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, जिंक तो रिएक्शन कर नहीं पाएगा, आपका ये वाला इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा। अब कौन ऑक्सीडेशन करने वाला है, अब कॉपर ऑक्सीडेशन करने वाला है, क्योंकि कॉपर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। अब होगा क्या, रिएक्शन आपकी कैसे पॉसिबल हो जाएगी, वहाँ पर कॉपर क्या करेगा, देखो कॉपर क्या करेगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। कॉपर सॉलिड फॉर्म में कॉपर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और यहाँ पर रिएक्शन कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन आपकी हो गई ऑक्सीडेशन। और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है उस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, एनोड। अब की बार एनोड आपका कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड आपका क्या हो गया, एनोड हो गया। और यहाँ से कौन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में हो जाएंगे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है किस तरीके से इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन मीन्स आपका नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रोड है उसको चार्ज कैसा मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो यहाँ पर कॉपर किस फॉर्म में आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज में। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आपके किसकी तरफ फ्लो करेंगे, आपका जिंक की तरफ फ्लो करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर से आपके आ रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन ये आ रहे हैं। तो अब होगा क्या, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आने के बाद में यहाँ पर डिजोल्व हो रखा है कौन, जिंक +2 फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है वो जिंक इलेक्ट्रोलाइट का है, ठीक है। जिंक सल्फेट का यहाँ पर सॉल्यूशन है, जो किस फॉर्म में मिलेगा आपको, जिंक +2 और SO4-2 इस फॉर्म में। तो ये जिंक +2 क्या करेगा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो यहाँ पर ऐसे स्टेबलाइज होने वाले हैं। तो जैसे ये आएंगे आपके, तो कॉपर जिंक +2 क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में जिंक किस फॉर्म में आ जाएगा, जिंक आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ पर ये वाला, जहाँ पर ये वाली रिएक्शन कौन सी है, ये वाली रिएक्शन है आपकी रिडक्शन। कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन। और जहाँ पर रिडक्शन होता है उस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है। अब की बार जिंक आपका क्या हो गया है, कैथोड। जिंक यहाँ पर इस टर्मिनल को क्या बोल लेंगे, कैथोड। और यहाँ पर हम नेगेटिव हमारा शो हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव शो हो जाएगा। तो अब ओवरऑल रिएक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या होगा, कॉपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कॉपर सॉलिड आपका जिंक +2 किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। और यहाँ पर कॉपर +2 आपका एक्वस फॉर्म में आपका क्या बन रहा है, जिंक सॉलिड फॉर्म में आपका यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये वाली जो रिएक्शन थी आपकी, ये वाली रिएक्शन से बिल्कुल क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि यहाँ पे अब की बार इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ आपके आ रहे हैं, जो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहे थे। और यहाँ पर हमने देखा था जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर की तरफ जा रहे हैं। मीन्स हुआ क्या कि टोटल जो आपका जो भी इलेक्ट्रोड हैं वो क्या हो चुके हैं, जो भी आपका फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, रिवर्स हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो रिवर्स होने के साथ साथ में क्या हुआ कि ये वाला जो कॉपर है आपका, जो क्या हो गया था इस केस में, आपका मोटा हो गया था और ये वाला पतला हो गया था। अब ये वाला क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये वाला आपका पतला हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, इस केस में आपका मोटा हो जाएगा वापिस से। तो इसको बोलते हैं, अब ये किस फॉर्म में, अब ये चार्जिंग फॉर्म में हो रखा है। अब हमें ये देखना है, हमारा जो क्वेश्चन था,
ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि ये वाला जो आपका गैल्वेनिक सेल है, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड करने के बाद में अगर धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते जाएं तो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड करने के बाद में क्या हो जाएगा, वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क करने लग जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है वो किस तरीके, उसकी जो भी प्रॉपर्टी वो क्या होती है। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क करता है रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर जो ये सेल है गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस वर्क कर रहा है, यहाँ तक ये गैल्वेनिक था, बट जैसे ही हमने ई एक्सटर्नल को बढ़ाया तो ये रिएक्शन रिवर्स हुई। रिवर्स होने का मतलब क्या है, ये रिएक्शन तब रिवर्स हुई जब हमने ई एक्सटर्नल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ई एक्सटर्नल को बढ़ाया मतलब ये इस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनने के लिए क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल की ज़रूरत है, तब ये क्या बनेगा, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाला अब ये जो सेल बन गया है ये कैसा बन गया है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, एक्सटर्नल पोटेंशियल चाहिए। एक्सटर्नल पोटेंशियल चाहने का मतलब है यहाँ पर ये रिएक्शन अब नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये अपने आप फ्लो नहीं होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ अपने आप फ्लो नहीं होंगे। उसको कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल पोटेंशियल चाहिए। और इस ऐसी रिएक्शन को जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पे हमारा ये क्या होता है, फिनिश होता है। और हमने क्या देख लिया कि इसके अंदर गैल्वेनिक सेल में जो आपका ई एक्सटर्नल को हम अगर बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, आपकी रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है, रिवर्स होने लग जाती हैं। जो आपकी थिन हो रही थी वो आपकी क्या, जो आपकी यहाँ पर क्या हो रखी थी, थिन हो रखी थी, वो आपकी यहाँ पर थिक हो रही है। तो क्या हो रखा है, रिएक्शन रिवर्स हो गई। करंट का फ्लो जो था आपका यहाँ पर जिंक टू कॉपर की तरफ, कॉपर टू जिंक की तरफ था, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था जिंक टू कॉपर। बट यहाँ पर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर टू जिंक और करंट का फ्लो आपका जिंक टू कॉपर। मीन्स क्या हुआ, सारी की सारी रिएक्शन आपकी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। रिवर्स हो गई, अब ये किस मोड में है, चार्जिंग मोड में है, ठीक है। और ये वाला जो रिएक्शन है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। ये वाली रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड नहीं करोगे, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल को अप्लाइड कर रहे हो। तो इस केस में हमने ये सीख लिया कि अगर हम गैल्वेनिक सेल के ऊपर आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो एक धीरे धीरे अगर उसको हम बढ़ाते जाएं एक्सटर्नल पोटेंशियल को, तो एक ऐसा टाइम आता है कि आपका जो गैल्वेनिक सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका टॉपिक रहने वाला है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, ठीक है।